अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में ही केम टू नो हिमसेल्फ पोएम को डिस्कस करेंगे। ये पोएम सचल सरमस्त ने लिखी है और ये पोएम इश्क की हकीकी पर मबनी है। अल्लाह ताला से इश्क इसका मेन थीम है और इस पोएम के अंदर आपको ये पता चलेगा कि जब एक इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है तो उसकी अपनी ज़ात ख़त्म हो जाती है और वो उसके जो जिस्म है वो सारा का सारा अल्लाह ताला की मोहब्बत में आंग आंग उसका अल्लाह ताला की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है। और फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे के बारे में जानता है आसमानों पर, और फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदों को ट्रायल से गुज़ारता है, मुसीबतों से गुज़ारता है। ये देखना चाहता है कि आया इसकी मोहब्बत सच्ची है या सिर्फ़ ये दावा कर रहा है। यही इस पोएम का मेन थीम है। अब चलते हैं, इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। ही केम टू नो हिमसेल्फ नॉट एल्स हैड ही इन व्यू। तो यहाँ पर शायर जो है वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को इस बात की ध्यान दिलवाने की कि अल्लाह ताला का किस तरह से एक इंसान के ताल्लुक़ बनता है। जब एक इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है तो उसकी अपनी ज़ात पीछे हट जाती है और उसका जिस्म अल्लाह ताला की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है। टू बी एबल टू रियलाइज़ दिस ही गॉट इन मिश्ड इन लव। और अल्लाह ताला जब को पता चलता है कि इसी तरह एक इंसान है वो दुनिया में मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार है, तो तब अल्लाह ताला ऐसे इंसान को ट्रायल से गुज़ारता है, चैलेंजेस से गुज़ारता है। इन मिश का ये मतलब है इन्वॉल्व, और फिर अल्लाह ताला उस पर अनायत भी करता है और उसको चैलेंजेस और ट्रायल से भी गुज़ारता है। ही लाइटेड फ्रॉम हाई हेवन टू पोर अ कास्केड ऑफ लव। और फिर अल्लाह ताला आसमानों से ज़मीन पर उतरता है। इलाइटेड का मतलब होता है नीचे उतरना। टू पोर अ कास्केड ऑफ लव, ताकि वो मोहब्बत की आबशार को बरसा सके। बिकेम मंसूर टू माउंट द गैलोस। और फिर मंसूर बनता है, सूली पे चढ़ता है। जस्ट टू हैव हिज हेड कट ऑफ, ताकि वो अपना सर जो है वो कटा सके। माउंट का मतलब होता है चढ़ना और गैलोस का मतलब होता है फांसी गाट। मंसूर आज से 1000 या 1100 साल पहले ईरान पर्शिया में रहा करता था, जिसने अन्नल हक का दावा किया और कहा कि मेरे कपड़ों में मैं खुद नहीं बल्कि अल्लाह ताला है। और बाद में वह उस वक्त के जो सरदार थे उसने मंसूर को मरवा डाला था। असल में वो ये कहना चाहता था कि मेरा सारा जिस्म अल्लाह ताला की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया है और मेरे कपड़ों में मैं नहीं हूँ बल्कि आसमानों से अल्लाह ताला उतर के मेरे जिस्म में समा गए हैं। लोगों ने उसकी बात को गलत समझा और उसका सर जो था वो कटवा दिया। ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के और नज़रियात भी मिलते हैं, तो जो किताबों में जो बात आई है वो यही हमें मिलती है। मंसूर जो था वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया और उसने अपने आप को भी भुला दिया और अल्लाह ताला ने उसकी मोहब्बत को रिस्पॉन्स किया और उसको तकलीफ़ों से गुजारा। लेकिन वो ज़रा भी हेजिटेट नहीं हुआ और अपना सर कटवा दिया। उसने अपनी छोटी सी ज़िंदगी को भी सेक्रीफाइस कर दिया आसमानों में जो ज़िंदगी उसको मिलेगी उसके मुकाबले में। ही ट्रेडेड द बाज़ार्स ऑफ इजिप्ट जस्ट टू बी सोल्ड फॉर अ स्लेव। वो चला मिस्र के बाज़ारों में ताकि वो ग़ुलाम के तौर पर बेचा जा सके। ट्रेडेड का मतलब होता है वॉक, और यहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल दी जा रही है। और क्योंकि उनको मिस्र के बाज़ार में बेच दिया गया था, बाद में वो मिस्र के बादशाह भी बने। शायर कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ही थे जो कि उस मिस्र के बाज़ार में मौजूद थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मास्क पहने हुए। मतलब कि वो जो उनको जो बेचा गया था वो असल में अल्लाह ताला ख़ुद ही थे और वो टेस्ट से गुज़ार रहे थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। सच्चू स्पेक्स द बेयर ट्रूथ। सच्चू जो हैं, सच्चल सरमस्त जो हैं, वो वाज़े सच बोलते हैं। बेयर का यहाँ मतलब है क्लियर, वाज़े। टू स्पीक ऑफ ए सोजोन ऑन अर्थ, कि अल्लाह ताला कुछ वक्त के लिए ज़मीन पर आते हैं। सोजोन का मतलब होता है टेम्परेरी विज़िट, यानी आर्जी विज़िट।
سجون کا یہی مطلب ہوتا ہے جب آپ پرماننٹلی کسی جگہ پر سیٹل نہیں ہوتے۔ تو یہیں پر یہ پوئم ختم ہوتی ہے اور یہ بات بتاتی ہے آخری لائنوں میں کہ اللہ تعالیٰ ٹیمپریری عارضی وقت کے لیے زمین پر ضرور آتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں وہ اصل میں ایک روپ ہی ہوتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ٹرائل سے گزارتے ہیں، مصیبتوں تکلیفوں سے گزارتے ہیں، اور پھر چیک کرتے ہیں کہ اس بندے کی محبت میرے لیے کتنی سچی ہے، اور جب وہ سچی محبت ثابت ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں انعام کے طور پہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو جنت میں جگہ دیتے ہیں۔ چلیں اب ہم سمری کر لیتے ہیں۔ یہ پوئم اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو ریلیشن شپ ہے مین کے ساتھ اس پر مبنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت ایک انسان کے دل میں بڑھ جاتی ہے تو انسان کی اپنی جو ذات ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے ایسے آدمی کے بارے میں، پھر اس کو تکلیفوں سے گزارتا ہے تاکہ اس کی محبت کو چیک کیا جا سکے۔ ہمارے پاس منصور کی اگزامپل ہے، ہمارے پاس یوسف پروفٹ جو ہیں ان کی اگزامپل ہے۔ یہ اللہ ہی تھے جو کہ اصل میں موجود تھے یوسف کی شیپ میں۔ تو یہیں پر یہ پوئم ختم ہو جاتی ہے۔